व्हाट्स अप गाइस, दिस इज कौशल यादव एंड यू गाइस आर वाचिंग माय सेकंड वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स आए मैंने जब कैंपस टूर किया था कि आईपीएम वाले बच्चों के बारे में भी कुछ बताया। तो मेरा फ्रेंड है जो आईपीएम पूरा कंप्लीट करके 3 साल ख़त्म करके मेरे बैच में MBA 10 के अंदर आया है, आश्रय गुप्ता। आज उससे मिलेंगे, पीछे वाले हॉस्टल के अंदर ही रहता है, H2 के अंदर। सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है। आईपीएम से कन्वर्टेड स्टूडेंट्स का आईपीएम में, एचएचएम में और डीवीएम में मोस्टली सेकंड डुअल ऑक्यूपेंसी ही मिलती है आपको। और यहाँ पर H7 तक हॉस्टल है। सियांग है जो लास्ट हॉस्टल का नाम है, उसमें रहते हैं। मैंने मोर और लेस आपको हॉस्टल दिखाने की कोशिश की है। वैसे ही सिमिलर हॉस्टल्स है, बस उसमें डबल ऑक्यूपेंसी हो जाती है और रूम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन एचएचएम एंड डीबीएम एज वेल वेरी सून। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो कमेंट्स करना, कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट्स कर देना मेरे पास। बाकी हम अंदर चलते हैं और आश्रय से मिलते हैं। बाहर से हमने हॉस्टल देख लिया। मैं आपको अपने फ्रेंड आश्रय से मिलाता हूँ, वो हमें बताएगा कि कैसे आईपीएम के कोर्सेज के एडमिशन लिया जाता है और कितनी सारी डिटेल्स आईपीएम से। वो एमबीए कोर्स में मेरे भी बैच में आ गया है, उससे सारी डिटेल्स जानेंगे। आई एम नॉट द राइट गाय टू से एनीथिंग अबाउट दिस कोर्स, सो लेट्स गो टू हिज रूम। वैसे एक पर्क और है पुराने हॉस्टल का, यहाँ पे बालकनी है हमारे पास। मतलब हम सेकंड फ्लोर पे हैं और ये देखिए फर्स्ट फ्लोर वालों को एक अलग बालकनी मिलती है। एमबीए कोर वालों को ये वाले पर्क्स नहीं मिलते। यहाँ पर ये वाली बालकनी, यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं। और पुराने हॉस्टल्स की वाइब भी अलग है, हमारे हॉस्टल्स में इतनी अच्छी वाइब नहीं मिलती। क्योंकि लेट्स गो टू द आश्रय's रूम। आइए जी, हम आश्रय जी के पास आ गए। सरप्राइज विजिट भाई। पढ़ाई चल रही है? हाँ भाई, थोड़ा एक करना था। दिस इज एक्सट्रीम फेक। इसका रूम इतना कभी साफ नहीं रहता है। बस अभी तैयारी हुई है। रूम टूर दे दो मुझे। बिल्कुल यार। तो यार ये मेरा स्टडी डेस्क है, देख सकते हो। नोटबुक पड़ी है, आईपैड, लैपटॉप। बाकी रूम में एसी भी मिलता है। कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? एसी 8 से 8 चलता है। आईपीएम, डीवीएम, एचएचएम तीनों का यही सीन है। बाकी यार एक मिरर लगा रखा है इधर। इधर शेल्फ्स है और शेल्फ्स। इसका सामान जो वो दिखाता हूँ मैं, शेल्फ के अंदर भरा गया है। ये रूम साफ करने के लिए शेल्फ में सामान भरा गया है। बाकी आश्रय इज द राइट पर्सन टू टेल मी अबाउट आईपीएम एंड आपको कोर में हो गया है ट्रांसफर, तो ऑब्वियसली ही इज द राइट गाय जो अच्छे से बता पाएगा कि इन्होंने मेरे से ज़्यादा समय यहाँ बिताया है। ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए होंगे आश्रय। हाँ यार, 2021 में स्टार्ट हुआ था एंड में। अभी 2024 चल रहा है। अपने स्पॉट पे चलते हैं और वहाँ जाके बात करेंगे। जाके पीछे न्यू हॉस्टल की बिल्डिंग दिखेगी, बट वाइब हम पुराने हॉस्टल से लेंगे। आश्रय मुझे बताएगा बढ़िया से आईपीएम वाले क्वेश्चंस की, भाई आईपीएम में क्यों लिया एडमिशन और आईपीएम के बारे में सारी बात करें। बाकी जो पीछे हमारे दिख रहा है वो है हमारा कोर का नया वाला हॉस्टल, और जहाँ पे हम बैठे वो है आईपीएम वाले, एचएचएम और डीवीएम वालों की पुरानी मेस की छत। इस तरीके की फैसिलिटी हमें एमबीए कोर के हॉस्टल से नहीं मिलती। आई एनवी दीज गाइस, इनके पास बहुत सारा स्पेस है बाहर ओपन में बैठने के लिए। मुझे बहुत सारा अच्छा स्पेस ऐसा पसंद है। बैल्कनी वाला स्पेस इनके पास एक्स्ट्रा है, एसी भी है और रूम्स भी सिंगल ही है। तो मतलब वाइब्स है, मतलब पुराने हॉस्टल वाली, वो मुझे पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल वाइब है। आप कौन सा यार ओल्ड हॉस्टल, खुली स्पेस मिलती है। रात को अपन यहाँ आ सकते हैं, आप लोग बंद हो जाते हैं, हम बाहर आते हैं, मजे करते हैं। 12:30 बजे का कर्फ्यू टाइमिंग है भाई, उसके बाद हॉस्टल में जाना पड़ता है। अच्छा चलो लेट्स टॉक अबाउट आईपीएम, जो हमारा मेन टॉपिक है। बताओ क्या जाना। आईपीएम में एडमिशन क्यों लिया? यार देखो, मैं देहरादून से हूँ, तो मेरी 12th तक की एजुकेशन देहरादून से रही है। ठीक है। मैंने TCM करा था। ठीक है। उसके बाद जनरल बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या रहता है? इंजीनियरिंग। पर मेरे को नहीं करनी थी। मुझे पता था मेरे अंदर शायद इतनी काबिलियत नहीं है। मैंने देखा और क्या कर सकता है, फिर मुझे IPM के बारे में पता लगा। किसने बताया? यार नहीं यार, एक स्कूल में क्लासमेट से पता लगा। रिश्तेदार लोग तभी बताते हैं जब उनके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। अच्छा। शॉर्ट्स। तो फिर मेरे को पता लगा कि ये IPM करके कुछ है। इसका एग्ज़ाम भरा उस दिन। उस साल फर्स्ट ईयर था जब ये जिपमैट स्टार्ट हुआ था। तो जिपमैट क्या है? ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर तुम्हें IIM बोध गया या IIM जम्मू से IPM प्रोग्राम करना हो तो उसका फॉर्म भरा। फिर इन दैट मीन वाइल मैं NDA की भी तैयारी कर रहा था। दैट्स ऑल्सो माई पैशन। और साथ में मेरा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सेंट्रल कैंपस बैंगलोर में एडमिशन हो गया था। बट आई स्टिल वांटेड टू गो इनटू एन IIM, तो इसका एग्ज़ाम दिया। फॉर्चुनेटली मैंने क्रैक करा और अभी मैं यहाँ पर हूँ एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ IPM। तो वैसे बोधगया में ये फर्स्ट पार्ट है, हाँ। फर्स्ट बैच है। हाँ। सेम गोस फॉर जम्मू। हाँ, सेम ईयर दोनों स्टार्ट हुए थे विद द सैंक्शन इनटेक ऑफ अराउंड 60 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस। और अब कितने बच्चे आपके एमबी कोर में कन्वर्ट हो गए हैं? यार कन्वर्ट तो काफ़ियों ने करा, कुछ ने तो अराउंड 36-37 के रहा। हर से हाँ। रेस्ट ऑल लेफ्ट। हाँ यार, दे चूज़ डिफरेंट ऑप्शंस। किसी को जॉब करनी थी, किसी को दूसरे करियर ऑप्शंस होंगे और कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी गए।
तो अभी अभी जस्ट हमसे पहले एक बैच आया था जो उन्होंने उसका न्यू अकेडमी बिल्डिंग अकोमोडेशन मिली थी, बट आज से पहले आप पुरानी बिल्डिंग में ही पढ़ते थे, जैसे हॉस्टल पुराने और अपने कॉलेज की बिल्डिंग की क्लासेस भी पुरानी थी। यार ऐसे में इस चीज़ में इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा था परमानेंट कैंपस का, तो इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस को रेडी कर दिया था। तो हमारी कुछ क्लासेस हमेशा लाइक आई थिंक 2023 में स्टार्ट हो गया। तो हमारी कुछ क्लासेस न्यू अकेडमी होती थी, कुछ ओल्ड अकेडमी होती थी। तो हमें एक दिन पहले पता लगता था कि कल क्लास कहाँ होने वाली है। तो ऐसे तो ऐसे इधर उधर हाँ यही सिस्टम था। तो भाग के जाते थे, मज़ा आता था। अरे ये वाली मैच क्यों बंद हो गई यार, मैं पूछना भूल गया आपसे। यार देखो ना, नई बस बन गई है जो हमारे बैकग्राउंड में है। न्यू कैंपस न्यू मैच, इसलिए न्यू लाइफ। न्यू लाइफ। अच्छा एक चीज़ हो रहा है अक्षय, आपने जब आईपीएम के बारे में सोचा तब हाँ। नहीं सोचा कि मतलब बीटेक कर लेते तो बेटर है, मतलब एमबीए ही क्यों और आईपीएम के साथ ही क्यों, कहीं और से बीबीए कर लेते तो उसके बाद आ जाते हैं मतलब यहाँ पर, क्योंकि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसे बताना चाहिए। हाँ देखो यार, फीस हमारी सिर्फ एकेडमिक फ़ीस बता रहा हूँ। आई थिंक उसमें मेस के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं थे। अराउंड 4.5 लाख पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। तो आप मैथ्स कर लो, थोड़ा ज़्यादा तो है। इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन। तो मैंने चूज़ क्यों करा, क्योंकि यार 5 साल तुम्हें एक IIM में बिताने को मिल रहा है, और अभी तुम्हें 2 हफ्ते यहाँ पर हो गए हैं और तुमने रिगर्ड देखा होगा, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ हुई होगी। एक महीना पता ही नहीं चलता ना यार टाइम कब बीत जाता है। आज मुझे आज ही एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई आज एक महीना हो गया। हाँ हाँ 6 अगस्त राइट। बिल्कुल पता नहीं चला कि एक महीना हो गया है। सही सही बोल रहे हो भाई। मतलब तो काफ़ी हैबिचुअल हो जाएगा बंदा यहाँ पे, टाइम कंस्ट्रेंट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में कभी और बात करें। तो भाई खास बात ये रही कि सीधा 12th से बच्चे निकले हैं, 18 साल के 19 साल के, राइट। और तुम सीधा एक ऐसे कल्चर में आ रहे हो जहाँ पे तुम्हें हमेशा अपनी फीट पे रहना है। तुम्हें पूरा एकेडमिक रिगर ऑलमोस्ट इक्वल है जितना MBA में होता है IPM प्रोग्राम में। मेंटल टोल नहीं पड़ता यार वो बैलेंस बनाना बहुत क्रिटिकल है और वो सीखना पड़ता है। इवेंचुअली अपने आप टाइम के साथ ही आता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो। और साथ में जो एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो होता है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल। और लकीली फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा मिला है मुझे इधर। तो अगर सर्कल अच्छा होता है तुम्हारा, अगर फ्रेंड सपोर्टिंग होते हैं, फैकल्टीज़ भी होते हैं जो तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी रहते हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली, तो उससे चीज़ें डीलेबल हो जाती हैं। अदरवाइज़ यस, रिगर काफ़ी रहता है। और हाँ, सोना उठने का टाइम काफ़ी शेड्यूल चेंज हो जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कितने घंटे सो पाते हो भाई? यार देखो, मैं बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, इसके लिए मेरा मजाक भी उड़ाया जाता था। मैं घर पे 10-11 बजे तक सो जाता था। आज तो हाँ, तो स्टार्टिंग में यहाँ आने पे मेरा ऐसा ही था कि यार 11 बजे तक सो जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर फिर आए असाइनमेंट्स, फिर आए उनकी डेडलाइंस, और वो होती थी 12 बजे 1 बजे रात के। तो यार अडाप्ट करना पड़ा, इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा, और ओवरकम भी कर लिया। तो यही था यार। एक महीने से मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूँ। हाँ, 6 जब घंटे आप सोना इन्होंने लग्जरी है। यस, 6 Luxury घंटे है। नींद मिल जाए तो बहुत अच्छा। ये बहुत बढ़िया लग्जरी है। अब अचानक से असाइनमेंट होता है, अचानक से क्विज होते हैं, और क्लास स्किप करने के इतने मौके नहीं मिलते। अटेंडेंस का रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसीलिए ताकि बच्चे ज़्यादा डिसिप्लिन हो। तो यार अगर ये सोच रहे हो कि सुबह क्लास नहीं आएंगे तो बहुत रेयरली कर पाओ। सुबह वाली पहली क्लास बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी हैं। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्लासेस स्किप कर सकते हो एक कोर्स के ऊपर, और डेट टू फॉर अ सेमेस्टर। वो भी क्रेडिट पे डिपेंड करता क्रेडिट पे डिपेंड करता है मोस्टली, पर वो मैक्सिमम 3 क्लासेस ही है। 3 और 4 है। उससे ज़्यादा नहीं, एक सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में ज़्यादा नहीं, और ये ऑलमोस्ट अराउंड 2 महीने के पीरियड के होता है। हाँ, और अटेंडेंस भी ओवरऑल नहीं होती है। मान लो ओवरऑल 85 मेंटेन करना है, हर सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, वरना सीधा ग्रेड ड्रॉप। और असाइनमेंट्स नहीं करे तो प्रोफेसर क्लास से बाहर निकाल देते हैं। हाँ, वो भी होता है। प्री रीड्स नहीं करे तो भी निकाल देते हैं। हाँ, IPM में एक फ़र्क ये है कि प्री रीड्स उतनी नहीं होती है, बाकी सब MBA एग्जैक्टली MBA जैसा। ये लोग हमसे स्मार्ट भी हैं, टीचर कुछ भी पढ़ाता है, प्रोफेसर कुछ भी पढ़ाते हैं, उनको पहले से ही आता है। वो उसका फ़ायदा ही देखो, यही तो फ़ायदा होता है IPM प्रोग्राम का कि तुम पहले 3 साल में काफ़ी कुछ पढ़ लेते हो। अच्छा एक बात बताओ, आपने भी सोचा है यहाँ से ऑप्ट आउट कर लें, किसी और कॉलेज जाए, मन नहीं करा? मेरा हुआ था एक और कॉलेज में, बट मैंने इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। इट्स इन अहमदाबाद। इट्स नोन फॉर इट्स डोमेन। इट्स वेरी पॉपुलर। नाम जान गए होंगे, अहमदाबाद में 2 ही पॉपुलर कॉलेजेस हैं, उनमें से एक है। तो पर रीज़न ये था कि यार नंबर 1 ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रॉग है IIM की। नंबर 2 यहाँ का परमानेंट कैंपस देख ही रहे होगे कितना सुंदर है हमारा। और नंबर 3 है फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं यहाँ पे, और फैकल्टी जो हमें IPM में पढ़ाए थे MBA भी वही करा रहे। तो यार जब ये सब पहले से सेटिंग मिल रही हो बनी बनाई, तो उसको क्यों बिगाड़ना? फेवरेटिज्म को फेवर कर रहे हो? फेवरेटिज्म नहीं होता है यार, नेपोटिज्म भी नहीं होता। मतलब जो टीचर है यार आपको 3 साल से जानता है, वो आपको फेवर क्यों नहीं करता?
नहीं करते यार, पता नहीं क्यों करते, नहीं करते, नहीं मुझे भी करते, जानना है। ऑनेस्टली नहीं करते। आते ही इनका नाम लेके एग्जाम्पल जोर देते हैं, मतलब बैश करते हैं इनको प्रोफेसर क्लास में कि एफ दे देंगे, है ना आश्रय, मतलब ऐसे, मतलब एग्जाम्पल सेट होता है कि एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अगर बीबी अगर बाहर से करी होती है और फिर उसके बाद एमबीए आते हैं तो उसके लिए कैट देना पड़ता है, आपको अभी आईबीएम में कैट नहीं देना पड़ा, इज इट अ प्लस और नेगेटिव? आई थिंक इट्स नाइदर अ प्लस नॉर अ नेगेटिव। और मैं पहले दूसरे कॉलेज से ही बीबीए कर रहा था, जैसे मैंने बताया, तो आई थिंक उसमें ऑब्वियसली वहाँ पर भी ग्रोथ होती है, बट मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखा है उन फर्स्ट 3 साल में। और जो कैट की बात जहाँ तक रही, तो आई डोंट थिंक उससे कोई नुकसान होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने 3 साल में इतना सीख लिया है। देखो कैट देते किसने हैं? ताकि जो एमबीए का रिगर हो वो तुम डील कर पाओ, रीडिंग्स पढ़ पाओ जो वर्बल एबिलिटी में पढ़ते हो। क्वांट्स के सब्जेक्ट ऑपरेशंस के होते हैं, फाइनेंस के होते हैं, उसके लिए हमें क्वांट्स और डीआई कराते हैं। तो जब हम वही चीज़ 3 साल कर रहे हैं तो हमें वो स्किल्स तो अंदर ऑलरेडी है हमारे पास। अगर मैं आपको वापस 2021 में ले जाऊँ, विद हाँ। द नॉलेज यू हैव हाँ। करंटली, हाँ। Yes, I will choose IPM and from an IIM only. उसके भी रीजंस हैं यार एक तो यहाँ का जो हमारा सब्जेक्ट का पैलेट था ना, अगर एक बोलूँ तो मेरे इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा लाइन करता था। मुझसे हार्डकोर पढ़ाई नहीं होती है, मैं बहुत ज़्यादा घंटे नहीं बैठ पाता। और एमबीए की खासियत ही होती है दैट यू आर रिक्वायर्ड नॉट जस्ट टू फोकस ऑन एकेडमिक्स, हमें और कितनी सारी चीज़ें करनी होती है ना। कमिटी संभालनी है, क्लब्स को देखना है, ठीक है, फिर यहाँ पे फेस्ट होते हैं हमारे, उनको मैनेज करना है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर समय पढ़ाई करनी है, तुम्हें ओवरऑल डेवलपमेंट कराते हैं। और आईपीएम के सब्जेक्ट्स भी इतने ज़्यादा एकेडमिकली ओरिएंटेड तो थे ही, साथ में इन्होंने लिबरल आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं और कम्युनिकेशंस के भी डाले हुए हैं। आई थिंक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है मेरा और मेरे बैचमेट्स का। मैं तो डेफिनेटली फिर साइकिल व्हाट अ ग्रेट आंसर भाई, इतना वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। तो मतलब, और ये सब कुछ स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं, मैं ना मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ना आश्रय ने बनाए। मैंने भाई से रिक्वेस्ट करी थी एक बार रिहर्सल कर लो, बट मना कर दिया इसने। वन टेक वीडियो ना मुझे कुछ आता है और मैं इससे जानने आया हूँ, तो मैं, आप मुझे मान के चले कि मैं आईपीएम स्टूडेंट ही हूँ जो एडमिशन लेने की सोच रहा है। मतलब अगर इतना वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर अगर कोई दे रहा है तो obviously मतलब मन करेगा कि मतलब ठीक है आईपीएम। क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव बातें हैं आईपीएम के बारे में कि ऐसा हो जाता है कि बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं, मेंटल टोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बैठे आईपीएम करके बैठे। इसका एक ही जवाब है, देखो ये तो फिर भी कॉलेज है, आगे लाइफ में जाओगे वहाँ पे तुम्हें अलग अलग सिचुएशन से डील करना पड़ेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो अगर एक कॉलेज में तुम्हें एक सर्टेन एनवायरनमेंट में पहले से डील कराना सिखा रहे हैं, भले ही वो थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हारे लिए हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें फील हो कि ज़्यादा हो रहा है ये, बट तुम इवेंचुअली डील करना सीख जाते हो। क्योंकि ये स्टिल एक बबल की तरह है जहाँ पे तुम्हें नर्चर भी करा जा रहा है, भले ही तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा काम कराया जा रहा है। तो इन द लॉन्ग रन हमेशा बेनिफिट करेगा। मतलब पढ़ाई लिखाई तो भयंकर है यार मतलब विगर है भाई, विगर है। सोना उठना पता नहीं होता कब हो रहा है। अगर आप 1 मिनट क्या 10 सेकंड भी लेट होते हो और आपके आपसे एक सेकंड पहले भी अगर प्रोफेसर क्लास के अंदर है, दे विल नॉट एंटरटेन। डिसिप्लिन इज लाइक, डिसिप्लिन रहना है, कितनी भी मस्ती करो पर जहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए वहाँ पूरा होना पूरा होना चाहिए। मेस के ऊपर बैठे हैं, मेस के फूड की बात नहीं कर रहे हैं चाहिए। यार मेस का फूड ठीक है, मतलब हो जाता है अपना, 3 साल निकाल लिए, 2 साल भी निकाल ही लेंगे। 4 तरीके का खाना मिलता है हमारे मेस में। ब्रेकफास्ट, फिर आपको लंच मिलता है, स्नैक्स मिलता है, देन मिलता है आपको डिनर। मतलब इतना सारा खाना मिलता है, ठीक है, खाना निकाल रहे हो। यार देखो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलता क्योंकि क्लास भागना होता है। शाम को देख लो, आज की भी चाय मिस हो गई है क्योंकि इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, मिस हो जाता है, जब मौका मिलता है खा लेते हैं। बाय द वे आई नेवर एवर स्किप्स ब्रेकफास्ट, क्योंकि 1 घंटा पहले उठता हूँ, पर ब्रेकफास्ट जरूर खाता हूँ और खाना भी चाहिए सबको। ब्रेकफास्ट बुराई कर दी तुमने मेरी। ये आता है भाई एकदम टाइम पे, एकदम कट थ्रोट टाइम पे। इन लोगों ने अपना आपको ऐसा ट्रेन कर लिया है एकदम टाइम पे पहुंचना और ऐसे ऐसे करके। बाकी अगर अब पहले आईपीएम में तो डुअल होता है शेयरिंग, शेयरिंग वाला, अभी सिंगल सिंगल अजीब नहीं लगता? 3 साल 2 रह के अब बढ़िया है, पहले बढ़िया था यार देखो जब मेरा डुअल था ना तो मैं लकी था, मेरा एक फ्रेंड है रोहन, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो अपन की बहुत अच्छी बनती है। तो यार कोई कभी प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट कुछ चीज़ों का एडवांटेज होता था। जैसे भी इसी उस तरह। हाँ, रोहन भी इसी हॉस्टल में फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, मुझे अब सेकंड फ्लोर पे रूम मिला। और देखो यार सिंगल रूम के तो अपने बेनिफिट्स होते ही हैं। मान लो अगर पीजी लेने जाओगे तो अगर पैसा होगा तो सिंगल ही प्रेफर करोगे, तो वही बेनिफिट्स हैं सिंगल के। तुम्हारा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है लाइट वाइट को लेके, बाकी इशूज़ नहीं आते। अच्छा, पानी वानी सब ओके है ना? हाँ। मतलब हमारे उस समय बिल्कुल ओके है, मैं आपका कैसे हो गया? यार वही है, वाटर कूलर्स लगा रखे हैं हर फ्लोर पे, एक उसको वीकली मेंटेन होता रहता है वो जब भी उनका शेड्यूल होता है, और ठीक है अपना काम चल रहा है। ठीक है, हाँ।
आई कोई परेशानी आपको आईपीएम के बाद नहीं यार, परेशानी तो ऐसा सच नहीं है। 5 साल एक जगह में थोड़ा सा मन बढ़ जाता है, बट फिर नए लोग आ जाते हैं, जैसे एमबीए में आ गए, जैसे कौशल भाई आ गए, तो यार सब बढ़िया ही है। गुड। देखो आईपीएम की इतनी क्वेरीज के बाद एक ये छोटी सी वीडियो बनी, मुझे भी इतनी अच्छी इंसाइट्स नहीं पता थी आईपीएम की ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच आशु, वेरी बढ़िया इंसाइट्स देने के लिए। थैंक यू। मेरी सेकंड वीडियो है, आपको अगर कॉलेज देखना है तो आई बटन में लिंक होगा और आप देख सकते हो, वैसे चैनल पे जाके देख सकते हो, वही वीडियो पोस्टेड है, दूसरी ये हो जाएगी। अच्छा अच्छा, एक चीज़ रह गई हमारी, कमेटी कौन थी आपकी? यार मैं स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल में इस बार आ गया हूँ। उससे पहले इसके पहले मैं ईसेल में था, एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी, और क्लब्स भी होते हैं इधर। तो यार एक चीज़, इससे अच्छी चीज़ खुल रही है कि आईपीएम और एमबीए, जो भी क्लब्स और कमिटीज़ एमबीए की होती है, उसी में आईपीएम वालों को भी मौका मिलता है सेम पूरा। और वो जो काम एमबीए वाले करते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर आईपीएम वाले भी करते हैं। तो एक तरह से जो 25 से 30 इयर्स के लोग, जो एवरेज एज होती है एमबीए स्टूडेंट की, उन्हीं लोगों के साथ अगर आप काम करने को मौका मिल रहा है एट द एज ऑफ 18-19। मुझे बूढ़ा बोलने के लिए वैसे लड़कियों का हॉस्टल अलग होता है ना, कोएड नहीं है, ये बता दो। हाँ, कोएड हॉस्टल्स तो नहीं है, और आप लड़कियों के हॉस्टल में जा भी नहीं सकते। अहमदाबाद में था पर ठीक है, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है।